अब भाजपा को देखा जाए यहाँ कोडरमा में तो शुरुआत से सत्ता पे रही है, लेकिन आज तक हम लोग भाजपा के प्रति तो कुछ वैसा विकास देखे नहीं है और जैसा क्षेत्र में होना चाहिए मतलब उसका 1% भी हुआ नहीं है। तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और लोगों के पास जो है एक ही विकल्प है, माले। इसलिए हम लोग को अगर कोडरमा को मतलब कोडरमा से अगर सांसद तक पहुंचना है तो यहाँ माले को ज़रूरी है। माले तो गरीबों के लिए लड़ता है, माले ही हर मौके पर माले खड़ा होता है। एक्सीडेंट हो और को किसी को दबंग हो, वहाँ पर माले खड़ा होता है। माले का खबर होने के बाद रुकता नहीं है, माले खड़ा हो जाता है। तो ये पार्टी को हम लोग चाहते हैं कि पार्टी जीते और कोडरमा से हम लोग जिसको जिताने की कोशिश करेंगे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उस विधानसभा के विधायक का सत्ता पक्ष में होना बेहद ही ज़रूरी है। ये एक मिथ है और इस मिथ को बगोदर तोड़ता है। बगोदर के विधायक हैं विनोद सिंह। आज उनके पिता यानी कि कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है। इस वक्त मैं बगोदर में हूँ और मेरे ठीक पीछे मंच आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले दीपंकर भट्टाचार्य से लेके तमाम माले के जो नेता हैं वो संबोधित कर रहे थे। इस वक्त माले के कई सारे नेता और कार्यकर्ता हैं। एक चीज़ जो कई सारे खास करके झारखंड में ही देखने को मिलता है कि जो विधायक दूसरे दल से जीतते हैं और फिर चुनाव बाद कहीं और चले जाते हैं, ये कहते हुए कि भाई जनता के विकास के लिए ये डिसीजन लिया गया है। विनोद सिंह या फिर इनके पिताजी जो है इस तरीके का कभी नहीं किए। क्या बगोदर में काम वाम होता है या फिर मतलब सिर्फ आप लोग लाल झंडा देख करके वोट कर देते? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है चुनाव विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जीतते हैं और विकास के नाम पर जो है वो दूसरे दलों में चले जाते हैं। असल मायने में वो जनता के विकास के लिए नहीं जाते हैं। जनता जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस झंडे के साथ जो है आपको वोट करती है, जिस चुनाव चिन्ह पर वोट करती है और बाद में जो है आप दूसरे दल में चले जाते हैं, तो वो सिद्ध रूप से जनता के वोट के साथ गद्दारी है। रही बात विकास की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले चुनाव की बात छोड़ भी दें तो इधर अगर 2019 से लेकर 2024 आ गए, अब 1 साल बचा हुआ है कार्यकाल का, उसमें से 2 साल 2020 और 2021 ये कोविड काल का था। कोविड काल में कोई काम नहीं हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में विकास के मामले में भी जो है बगोदर से ज़्यादा काम कहीं हुआ होगा। तो तथ्य के साथ कोई भी राजनीतिक दल के नेता, मीडिया वो जो है RTI करके जो है उसको पता कर सकते हैं। इस बार तो विनोद सिंह सत्ता पक्ष के तरफ ही हैं, एक तरीके से समर्थन इनका है, लेकिन ऐसे भी जब ये विपक्ष में होते हैं तब सदन के अंदर तो ये सवालों को आवाज़ देते हैं। लेकिन क्या सड़क पे विधानसभा के अंदर क्या काम हो पाता है? देखिए, हम लोग को लगता है कि हमारी पार्टी भाकपा माले और महेंद्र सिंह ने जो सिखाया, महेंद्र सिंह के बाद विनोद सिंह जिस राह पे चल रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोग चाहे वो विकास का सवाल हो या जनता के अधिकार का सवाल हो, सड़कों से के लड़ाइयों से ही सारी चीज़ें तय होती है। सड़कों पे दबाव बनता है और विधानसभा के अंदर जो है हमारे नुमाइंदा जो होते हैं वो वहाँ पर जो संसदीय हथियार के बतौर जो भी वो तथ्य के साथ जो है वो लड़ने का काम हो, कानून के खिलाफ लड़ने का मामला हो, जो जन विरोधी कानून हो या विकास के मामले में लड़ने का मामला हो, उस मामले में जो है लोग खड़े होते हैं। एक तरीके से आज जो कॉमरेड महेंद्र सिंह के लिए जो मंच लगा शहादत दिवस पे, एक लोकसभा चुनाव का आगाज के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि मंच से कई सारे नेताओं ने कोडरमा सीट का जिक्र किया, लोकसभा में दावेदारी की भी जिक्र की इंडिया अलायंस के भीतर। क्या लग रहा है, कोडरमा का जो सीट है माले को मिलना चाहिए इंडिया अलायंस में? आप लोग किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने देखे कि कोडरमा में जो है वो भाजपा का सांसद लगातार रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ एक भी विकास के नाम की चीज़ नहीं है। आप अगर देखिएगा कि GT रोड में अगर एक गाड़ी में 2 पशु लाद के अगर ले जाते हैं तो पुलिस उसको पकड़ती है और कहती कि पशु एक्ट के तहत जो है ये नियम का विरुद्ध है। लेकिन आप उसी बम्बई हावड़ा मेल में आप देखिए कि एक ही जो है ट्रेन के बोगी में जो कचाकच भर के लेके जाया जाता है, लेकिन आज तक कोडरमा के लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और लोगों के पास जो है एक ही विकल्प है, माले। तो माले विकल्प है कोडरमा में। खास करके जो लेफ्ट के लोग हैं, दीपंकर जी के भाषण के बाद ये लोग दावा कर रहे हैं, इस बात पे जोर दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अन्नपूर्णा देवी क्या वाकई में कुछ काम नहीं कर पाई हैं या फिर आप लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के भीतर ही माले को मिले? बिल्कुल, अब भाजपा को देखा जाए यहाँ कोडरमा में तो शुरुआत से सत्ता पे रही है, लेकिन आज तक हम लोग भाजपा के प्रति तो कुछ वैसा विकास देखे नहीं है और जैसा क्षेत्र में होना चाहिए मतलब उसका 1% भी हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग को अगर कोडरमा को मतलब कोडरमा से अगर
सांसद तक पहुंचना है तो यहाँ माले को ज़रूरी है। विनोद सिंह काम करते हैं, बिल्कुल वो तो पूरी झारखंड देख रही है। पूरा झारखंड देख रहा है उनका काम। चाचा क्या लग रहा है, माले काम वाम कुछ कर रहा है कि सिर्फ झंडा मतलब लेकर के? नहीं नहीं, माले तो गरीबों के लिए लड़ता है माले ही, हर मौके पर माले खड़ा होता है। एक्सीडेंट हो और को किसी को दबंग हो, वहाँ पर माले खड़ा होता है। माले का खबर होने के बाद रुकता नहीं है, माले खड़ा हो जाता। और दूसरे पार्टी पास जाते हैं, अभी नया टाइम है, फलना जगह चल गया, ऐसे है वैसे है, टाल देता है। तो ये पार्टी को हम लोग चाहते हैं कि पार्टी जीते और कोडरमा से हम लोग जिसको जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये विनोद सिंह बगोदर के आपके विधायक हैं, काम वाम करते हैं? क्योंकि कई दूसरा जो विधायक हैं वो बोल देते हैं कि हम क्या मंत्री हैं जो काम कर पाएंगे, तो विनोद सिंह भी ऐसे ही बोलते हैं कि काम करते हैं? नहीं तो यहाँ पर तो काम करते हैं, यहाँ का हम तो थोड़ा है कहाँ से आप आए? गांडे क्षेत्र का हूँ। अच्छा, गांडे में तो आपके विधायक जी इस्तीफा भी दे दिए। हाँ दे दिए हैं, अब क्यों दिए हैं हमको तो पता नहीं है। अब क्या राजनीतिक है यही लोग जाने, इतना तो हम दूर हम पहुँचे नहीं। अब आप लोग कैसे देख रहे हैं, मतलब ठीक किए इस्तीफा दे करके कि गलत किए? उसको देना नहीं चाहिए अभी, लेकिन अब दे दिए हैं तो वही जाने क्यों दिया सो। इसलिए चुनाव तो नज़दीक आ गया था, नहीं देना चाहिए अभी उसको। तो ये अलग अलग राय है, और ख़ास करके ये जो बगोदर, जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि एक जो मिथ बना हुआ है, और ख़ास करके झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पे दल बदल का मामला जो है बहुत ही सिंपल सा हो गया है, कॉमन सा हो गया है। हर कोई जानता है कि कोई एक विधायक जो दूसरे पार्टी से जीता है, चुनाव बाद किसी और पार्टी में चला गया, वहाँ पे विनोद सिंह जैसे लोग, उनके पिताजी जो कि अब नहीं हैं, उनके शहादत दिवस 19वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए बगैर किसी सुविधा के, राह चलते, टेम्पो से, साइकिल से। तो एक जुनून, और बगोदर की जनता संदेश ज़रूर देती है पूरे झारखंड को कि ये जो मिथ एक तरीके से बनाया जाता है पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, वो सही नहीं है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in